क्रूर बदमाश बन गए थे। सभी धर्म के व्याख्याता होने का दावा करते थे और सभी चोरी और लूटपाट में आनंद महसूस करते थे। लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी पूजा करें। वे दूसरों पर व्यर्थ आरोप लगाने और उनकी निंदा करने में लगे रहते हैं। यदि किसी के घर स्वामी या मालिक आ जाएं, तो दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। कलयुग में भाई अपनी बहन के साथ और पिता अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। सभी लोग शूद्र स्त्रियों पर मोहित हो गए। सभी वैश्याओं के आकर्षण से मोहित हो गए। लोग अच्छे और सम्माननीय लोगों की उपेक्षा करते हैं। वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने बहुत पाप किए हैं। मूर्खतापूर्वक जिद्दी लोग अच्छे लोगों की एक भी गलती को उत्सुकता से उजागर कर देते हैं। पापियों के अवगुण और दोष ही सद्गुण कहे जाते हैं। कलयुग में सद्गुणों से रहित सभी लोग केवल अवगुणों को ही ध्यान में रखते हैं। लोगों में जोंक का गुण आ गया है, जो केवल रक्त पीती है, दूध नहीं पीती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती। औषधियाँ अपनी शक्ति खो देती हैं और ऋतु में विपरीत रूप से बदल जाती हैं। सभी राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है। कोई भी महिला सही समय पर बच्चे को जन्म नहीं दे रही। कलयुग में पुरुष अभिनेताओं और नर्तकियों की कलाओं में बहुत आनंद और रुचि लेते हैं। मूर्ख और बेवकूफ लोग प्रतिष्ठित लोगों को अपना सेवक समझते थे। वे लोग जो गुणों में श्रेष्ठ थे और वेदों और वेदांतों के अध्ययन में लगे हुए थे, लोगों ने श्राद्ध कर्म कांड त्याग दिया था। सभी लोगों ने वेदों में वर्णित पवित्र कर्म कांड त्याग दिए थे। उनकी वाणी पर कभी भगवान विष्णु का नाम नहीं आता था। प्रेम की रोमांटिक भावना उन्हें बहुत आनंद देती थी। वे कामुक प्रकृति के गीत गाते थे। भगवान विष्णु की कोई सेवा नहीं होती थी। शास्त्रों पर चर्चा नहीं होती थी। यज्ञ के लिए कोई दीक्षा नहीं दी जाती थी। जरा भी विचार विमर्श नहीं किया जाता था। कलयुग में कोई तीर्थ यात्रा नहीं की जाती थी, कोई दान पुण्य नहीं किया जाता था और लोगों द्वारा कोई पवित्र अनुष्ठान नहीं किया जाता था। यह आश्चर्यजनक बात थी। उन वस्तुओं को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत भयभीत हो गया। सारी जाति को विनाश की ओर जाता देखकर वह दूसरे महाद्वीप पर चला गया। सभी महाद्वीपों और लोकों में भ्रमण करने के पश्चात वह बुद्धिमान ब्राह्मण एक बार जिज्ञासावश पितरों के लोक में गया। वहां उसने अपने पितरों और पूर्वजों को भयंकर दुर्दशा में देखा। अपने कर्मों के कारण वे थके हुए थे। वे इधर उधर भाग रहे थे। वे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग अंधेरे कुएं में गिर गए और कुछ लोग उसमें गिरने वाले थे। वे दूर्वा घास की नोक पर बुरी तरह लटके हुए थे। उन्हें संदेह था और डर था कि कहीं यह घास किसी भी क्षण टूटकर गिर ना जाए। तभी एक चूहा दूर्वा घास की जड़ के पास आया। जड़ का 3/4 हिस्सा पहले ही कुतरा जा चुका था और केवल एक हिस्सा बचा था। जड़ को धीरे धीरे खत्म होते देख वे पीड़ा से व्याकुल हो गए। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि तटबंध के गिरने के कारण बहुत ही भयानक अंधेरा था। उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। यह बहुत भयानक था। यह उनके अपने कर्मों के कारण हुआ था। वे इसलिए बहुत दुखी थे। आगे का स्थान भी दुर्गम था और किसी भी सहारे से रहित था, क्योंकि उन्हें कोई सहारा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें देखकर दयालु ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और उसने ये शब्द कहे, तुम कौन हो और वह कौन सा दुर्गम्य कर्म है जिसके कारण तुम इस स्थिति में पड़े हो? तुम किस गोत्र में जन्मे हो? तुम्हें निश्चित मोक्ष कैसे मिलेगा? यह बताओ और यह तुम्हारे कल्याण के लिए अनुकूल होगा। ऐसा कहे जाने पर वे मणि उन शब्दों के कारण अत्यंत दुखी हो गए। वे उससे दयनीय स्वर और शब्दों में बोले। वे जो धर्म और श्रुतियों को बाकी सब चीजों से ऊपर रखते थे, उनमें से पूर्वज अर्थात पितृ बोला,
हम श्रीवत्स गोत्र के हैं। हम पृथ्वी पर लगभग संतानहीन हैं। हमें पिंड और श्राद्ध कर्म से वंचित रखा गया है, इसलिए हम जल रहे हैं और पीड़ा में हैं। पापों के कारण ही इस कलयुग में हमारी जाति निसंतान हो गई है। चूंकि जाति विलुप्त हो गई है, इसलिए हमें पिंड देने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम अभागे लोग संतानहीन होकर अंधकार में कुएं में गिरने वाले हैं। हमारी जाति में केवल एक ही है धर्म वर्ण, जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वह सांसारिक मामलों से अनासक्त है। वह अविवाहित है, उसने गृहस्थ जीवन को अपनाया ही नहीं है। इस एक संतान के कारण ही हम दुर्वा के एक पत्ते के सहारे किसी तरह टिके हुए हैं। चूंकि उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए चूहा प्रतिदिन उसकी जड़ को कुतरता है। चूंकि केवल एक ही बचा है, अतः घास का एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। हे सज्जन महोदय, देखो उसे चूहा कैसे कुतर रहा है। हे प्रिय, अपने जीवन के अंत में चूहा बची हुई घास भी ले जाएगा। उसके बाद हम उस अंधकार में कुएं में गिर जाएंगे, जिसे पार करना असंभव है। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ और गृहस्थ जीवन से विमुख ऋषि धर्म वर्ण को अपने वचनों द्वारा समझाओ, क्योंकि हम उनकी दया के पात्र हैं। आपके पूर्वज अत्यंत व्यथित हैं, वे नरक में गिर गए हैं। मैंने उन्हें दुर्वा की धार से लटका हुआ देखा था और वे अथाह कुएं में अथाह अंधेरे में गिरने वाले थे। वह दुर्वा इस प्रकार परिवार का प्रतीक है। हे ऋषिवर, चूहा काल है और वह प्रतिदिन इसकी जड़ को कुतरता है। परिवार धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। अब केवल आप ही बचे हैं। इसलिए हे ऋषिवर, यद्यपि 3/4 दुर्वा घास नष्ट हो गई है, फिर भी एक भाग अभी बचा हुआ है, क्योंकि आप पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जैसे जैसे आपका जीवन समाप्त होता है, चूहा थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है। जब आप अंततः मरेंगे, तो आप और हम दोनों एक साथ अंधकार के गहरे कुएं में गिरेंगे, क्योंकि परिवार सभी संतानों से रहित हो जाएगा। अतः तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ और परिवार बढ़ाओ, इससे तुम्हारा और हमारा उत्थान अवश्य होगा। अनेक पुत्रों की खोज करनी चाहिए, ताकि उनमें से कम एक गया में जाए, अश्वमेघ यज्ञ करे या काले रंग के बैल का अनुष्ठान करके उसे मुक्त करे। यदि उनमें से कोई भी वैशाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे लिए तीर्थ स्नान, श्राद्ध या दान पुण्य करे, तो हम नरक से मुक्त हो जाएंगे। उनमें से कोई भगवान विष्णु का भक्त होगा, उनमें से कोई भगवान हरि के दिन अर्थात 11वें दिन, 11 के दिन व्रत आदि रखेगा, या उनमें से कोई भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुनेगा। इससे उसके पहले की 100 पीढ़ियां और उसके बाद की 100 पीढ़ियां पापों से घिरी होने पर भी नरक नहीं देख पाएंगी। ऐसे अनेक पुत्र जो दया और पवित्र संस्कारों से रहित हैं, किस काम के, जो कुल में उत्पन्न होकर भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। सब लोग जानते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त नहीं होता। वहां भी दया युक्त संतान अत्यंत दुर्लभ है। इस दयालु और निष्कपट वचनों के द्वारा उसे ज्ञान प्रदान करो। यद्यपि वह सांसारिक विषयों से विरक्त है, फिर भी उसे गृहस्थ जीवन की ओर प्रवृत्त करो। पितरों की ये बातें सुनकर धर्म वर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत घबरा गया। उसने उनको प्रणाम किया। वह रो पड़ा, उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आपके कुल का सदस्य हूँ। धर्मवर्ण, मैंने हठ किया है। यज्ञशाला में मैंने महापुरुष नारद के वचन सुने कि कलयुग में किसी का भी जीव और जननेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है। पृथ्वी पर भी मैंने उन पापी लोगों को देखा। मैं भयभीत और शंकित हो गया। दुष्ट लोगों की संगति के भय से मैं संसार भर में घूमता रहा और अन्य महाद्वीपों में रहा। कलयुग का 3/4 भाग बीत चुका है। हे पितरों, पिछली तिमाही में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मुझे आपके दुख का पता नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ गया। जिस कुल में मैं था
वहाँ के पितरों का ऋण मैंने नहीं चुकाया। जो पुत्र पृथ्वी पर बोझ है, जो शत्रु है, जो विष्णु पितरों, देवताओं और ऋषियों की पूजा नहीं करता, उसका क्या लाभ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए कि कली का भय अर्थात बुरा प्रभाव ना हो और सांसारिक जीवन में कोई परेशानी ना हो। पुत्र के रूप में संसार में मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे आज्ञा दीजिए। हे राजन, अपने ही कुल के बुद्धिमान धर्म वर्ण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पितृगण कुछ हद तक शांत हो गए और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, अपने महान पितरों की यह दुर्दशा देखो। वे संतान के अभाव में पतित होने वाले हैं। उन्हें केवल दुर्वा का ही सहारा है। तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ और संतान के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो लोग भगवान विष्णु की कथाओं में आसक्त रहते हैं, जो सदैव हरि का स्मरण करते हैं, जो सदाचार में रत रहते हैं, उन्हें कली नहीं सताती अर्थात कलयुग नहीं सताता। हे सम्मानदाता, जिसके घर में शालिग्राम पत्थर होता है या जिसके घर में महाभारत होती है, उसे कली नहीं सताती। जो व्यक्ति वैशाख मास में पवित्र अनुष्ठान करता है, जो माघ मास में तीर्थ स्नान करता है और जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे कली देवता कष्ट नहीं देते। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, जो पापों का नाश करने वाली, दिव्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है, उसे कली नहीं सताती अर्थात कलयुग नहीं सताता। जिसके घर में वैश्वदेव यज्ञ होता है, जिसके घर में सुंदर तुलसी का पौधा होता है, जिसके आंगन में सुंदर गाय, शुभ गाय होती है, उस पर कलयुग की कोई छाया नहीं पड़ती और कलयुग अत्याचार नहीं करता है। अतः इस युग में भय की कोई बात नहीं है, यद्यपि यह पापों से भरा हुआ है। हे प्रिय पुत्र, शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। यह माधव वैशाख मास जब सूर्य मेष राशि में रहता है तब सबकी सहायता करने वाला है। जब सूर्य मेष राशि में रहता है तब सभी 30 चंद्र दिन पुण्यदायी होते हैं। इनमें से प्रत्येक तिथि में किया गया पुण्य करोड़ों गुना पुण्य देता है। वहाँ भी चैत्र मास की अमावस्या मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने वाली वस्तु है। इसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग उस दिन चावल के लड्डू और 1 लोटा जल अर्पित करके पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, यदि चैत्र मास की अमावस्या को श्राद्ध किया जाए तो वह गया में किए गए श्राद्ध के समान पुण्यदायी होता है तथा उसका लाभ करोड़ों गुना अधिक होता है। चैत्र मास की अमावस्या को यदि केवल साग से भी श्राद्ध किया जाए तो वह गया में किए गए 1 करोड़ श्राद्धों के समान फलदायी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य चैत्र मास की अमावस्या को कपूर और अगरबत्ती से सुगंधित मीठे पेय से भरा बर्तन पितरों को अर्पित कर नहीं करता, वह पितृ हत्यारा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति चैत्र मास की अमावस्या के दिन मीठे पेय के साथ बांस का अंकुर अर्पित करता है तथा बड़ी श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करता है, वह कुल का उत्थान करता है। जल कलश के दान से पितरों के लोक में अमृतमयी नदी बहेगी, जिसमें पका हुआ चावल, दाल, घी, मीठी खीर, पीने योग्य खाद्य पदार्थ तथा उस नदी के दलदली तल में श्राद्ध दान आदि देने वाले के लिए दूध की खीर होगी। इसलिए हे महाबुद्धिमान, जल्दी से जाओ और जब अमावस्या आए तो 1 लोटा जल के साथ श्राद्ध और चावल की खीर का प्रसाद चढ़ाओ और काम के संबंध में संतुष्ट हो जाओ। उत्तम संतान उत्पन्न करो। इसके बाद तुम तपस्वी का जीवन अपनाओगे और अपनी इच्छा अनुसार सभी महाद्वीपों में विचरण करोगे। पितरों की इस प्रकार आज्ञा पाकर ऋषि शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर चले गए। पृथ्वी पर जाने के बाद चैत्र के पुण्य मास में जब सूर्य मेष राशि में था, तब उन्होंने प्रातः काल पवित्र स्नान किया। उन्होंने पितरों, देवताओं और ऋषियों को जल से तर्पण किया। उन्होंने पापों को नष्ट करने वाले जल पात्र से श्राद्ध कर्म किया। इस प्रकार उन्होंने पितरों को बिना किसी प्रतिफल के मोक्ष दिलाया। उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री से विवाह किया और पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने पापों को नष्ट करने वाली उस तिथि को संसार में बहुत प्रसिद्ध किया। फिर वे स्वयं प्रसन्नता पूर्वक गंधमादन
के पास गए। इसलिए चैत्र मास की अमावस्या नामक यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी है। इसके समान कोई अन्य तिथि देखने या सुनने में नहीं आती। चैत्र अमावस्या के बाद वैशाख अमावस्या का महत्व है, वैशाख पूर्णिमा का महत्व है और वैशाख की एकादशी तिथियों का महत्व है और अक्षय तृतीया भी अक्षय फल देने वाली है। वैशाख की यूं तो 30 के 30 तिथियां ही उत्तम फल प्रदान करती हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ स्कंद पुराण में वर्णित यह वैशाख महात्म्य का 22वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद आप संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि वैशाख का स्नान यदि आप नहीं कर पाए हैं आरंभ से, तो वैशाख के अंतिम जो दिन चल रहे हैं 8 दिन बचे हैं जो सीता नवमी से आरंभ हो जाएंगे। इन तिथियों का लाभ लीजिए, बहुत अधिक कल्याणकारी तिथियां हैं। इन पर क्या करना चाहिए, वैशाख के अंतिम 5 दिनों में आपको क्या कर्म करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, उससे संबंधित वीडियो भी अपलोड किया है, तो उसे अवश्य ही देख लीजिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान माधव की कृपा सभी को प्राप्त हो। हरे कृष्ण।